नमस्कार पुनः स्वागत जनाऊँगी अन्य एक नुआ वीडियो को। ये वीडियो प्रस्तुत करुछि वैदिक इंटरनेशनल स्कूल बरगढ़ रे होइथिबा एक वर्कशॉप कार्यक्रम। वर्कशॉप टी थिला योगा माइंड एंड मेमोरी। एठी रिसोर्स पर्सन भाव सुदूर ऑस्ट्रेलिया रे कार्यरत होल टाइमर आचार्य कृपामयानंद अवधूत अन्य जड़े रिसोर्स पर्सन आईते सुदूर आफ्रिका जे कि इंटरनेशनल लेवल योग प्रशिक्षक आचार्य कृष्ण सुंदरानंद अवधूत। उभय योग प्रशिक्षक आनंद मार्ग प्रचारक संघर होल टाइमर जीवन त्यागी सन्यासी सारा पृथ्वीर कोण अनुकोण स्टूडेंट्स मानू केमिति मेमोरी पावर इम्प्रूव हो पार, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करेंगे एवं सुस्थ रही पारे तापई सेवारत। वैदिक इंटरनेशनल स्कूल परिसर रे आयोजित यही कार्यक्रम रे पिला मानकु अनेक गुड़े टिप्स देते एनकरेज करते कि लाइफ रे से सफल हो पारे। वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु एवं निजे मध्य निजर स्किल को इम्प्रूव करंतु, निजर नॉलेज को अपडेट करंतु एवं प्रत्येक दिन योग अभ्यास करंतु। Have capacity to grasp it. So, young generation has responsibility to bringing transformation in the society. Today we are here to give you some tricks to utilize your energy. मुझे लगता है 24 घंटा में आप अपना मन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, क्या क्या सोचता है। 24 घंटे में कितने घंटा आपका मन फालतू फालतू सोचते रहता है। बाद में समझा देता हूँ। और चौथा है राशनल। ये सबसे जरूरी है। आप में अगर रैशनैलिटी नहीं है तो आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, आप जीवन में प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। तो ये रैशनैलिटी, विवेकपूर्ण विचार ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग अभी सीखेंगे हाउ टू थिंक एंड हाउ टू मेमोराइज। तो सबसे पहला टेक्निक है साइकिक अप्रोच। तो दादा ने बताया था हम लोग पहले तो अपने शरीर को नहीं जानते हैं, अपने ब्रेन आप राइट ब्रेन में कि आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन कोई जानता नहीं। बाकी जीवात्मा में और भगवान में यही अंतर होता है कि भगवान यानी कृष्ण जानते थे कि उनका आत्मा परमात्मा है, और जब जानते हैं तब उनका ब्रेन भी 100% दादा से बताए किसी का ब्रेन 100% काम नहीं करता है, लेकिन जो उस भगवान को पद को प्राप्त करता है, जिसको आत्मज्ञान होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, तो उसको सारा ज्ञान मिल जाता है। तो बस एक दो चीज से ज्ञान ले सकते हैं, दुनिया भर का पढ़ते रहो और फिर हो सकता है आपको कुछ ज्ञान मिल जाए, या दूसरा सिर्फ साधना करो जिससे आपको खुशी होती है, वो गाना इस स्लो वॉइस में लगा दीजिए और पढ़िए, और वो किस गाने के साथ क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा लिंक कीजिए। अगर आपको वो पढ़ाई याद नहीं आ रही तो वो गाना तो याद आ जाएगा फिर, क्योंकि आपको फेवरेट गाना है, तो उसके साथ आपकी वो पढ़ाई का भी अपने आप याद आ जाएगा। अगर कोई फ्रेगनेंस है क्लासरूम में, हर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर प्रेम भी होना चाहिए। अगर पास में ड्रेनेज है, उसकी बदबू आ रही है तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो अच्छा खुशबू है तो भी आपके मेमोरी को एनहांस करता है। तो ये रिदम और मेलोडी भी काफी जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल 10,000 साल मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं की, ऋग्वेद लिखा गया, गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने उसके शिष्य ऐसे 4-5 हजार तक स्क्रिप्ट ही नहीं थी, लेकिन ऋग्वेद का एक वर्ड भी मिस नहीं हुआ। ये पूरा मेमोराइज था, चारों वेद मेमोराइज थे, उनको चतुर्वेदी बोला जाता था, और जो चारों वेद सिखा भी सकता था उसको चतुर्पाठी बोला जाता था। जिसके 3 वेद मुखस्थ है उसको त्रिवेदी बोला जाता था या त्रिपाठी बोला जाता है। त्रिपाठी सरनेम होता है ना, चतुर्वेदी भी होता है ना। त्रिपाठी माने तीनों वेद सिखाने वाला।
त्रिवेदी माने तीनों वेद उसको पता है, याद है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको सिखा नहीं सकता है। द्विवेदी माने दो मीनिंगफुल पार्ट। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स याद करने के लिए कैसे यूज करता है, ये इस सेंटेंस से पता चल जाता है। पता चलता है आपको? नहीं पता चल रहा है ना? तो हम लोग को भी पता नहीं था, तो गुरु ने बताया, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, फिर आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है और इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है आपको सीखना है। तो उन्होंने एक सिंपल एग्जांपल दिया। उन्होंने पूछा एक सिंपल स्पेलिंग, एसेसिनेशन। बताइए तो एसेसिनेशन का स्पेलिंग आप सब लोग एक साथ बोलें। तो ये स्पेलिंग याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, उसके बाद भी गलती होती है और जो आपने स्पेलिंग बताया वो भी गलत ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे है, एक ऐसा आपने मिस कर दिया। तो कोई भी स्पेलिंग आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ लिया हमेशा के लिए याद रहेगा। कोई कॉन्फिडेंट है? हाथ उठाइए। एसेसिनेशन का स्पेलिंग मुझे पता है, उसमें गलती नहीं होगी। कोई कॉन्फिडेंट है? बताइए, आप बताइए, फिर से बताइए। हो सकता है इस बार सही बोल देंगे, बताओ। डरना नहीं है, तो गलती हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड। और कोई बता सकता है? कोई कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट नहीं है ना? कॉन्फिडेंट है या नहीं? हाँ या ना? अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि आज के बाद कोई भी स्पेलिंग एक बार पढ़ लिया तो हम कभी जीवन भर भूलेंगे नहीं, कॉन्फिडेंटली बता देंगे। रेडी? ये हम रटते हैं तो ASSASSINATION ऐसे 10 बार रटते हैं और उसमें कोई मीनिंग नहीं है, बोरिंग है रटना। लेकिन ये मीनिंगफुल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? एस वाले क्या होता है? गधा। एक गधे के ऊपर और एक गधा है, उस गधे पर मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर सारा राष्ट्र है। अगर मैं पढ़ लिख करके विचार नहीं करूंगा, गधा रचाऊंगा, तो राष्ट्र प्रोग्रेस करने वाला है क्या? नहीं करने वाला। तो ये मीनिंगफुल हो गया नहीं? तो अब एसेसिनेशन का स्पेलिंग आप करते में गलत हो सकता है क्या? तो ये साइकिक अप्रोच है मात्र, जैसे साइकिक अप्रोच में ये है, लेकिन आप साइको स्पिरिचुअल अप्रोच भी लगा देंगे तो हम लोग एक फिजिकल ट्रिक लगाएंगे, शब्द को तोड़ दिया मीनिंगफुल पार्ट में, ये फिजिको साइकिक हो गई। लेकिन साइको स्पिरिचुअल ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। आप जब लेक्चर दे रहे हैं तो उस लेक्चरर को भी याद करेंगे, तो भी मैथ्स का एग्जाम में आप मैथ्स को टीचर को याद कीजिए। सब्जेक्ट की मैथ्स टीचर खुद ही आपके पीडीएफ थ्रू लिख रहा है, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंट है? हाथ उठाइए और बोलिए। लेफ्टिनेंट जो प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके अनुसार स्पेलिंग होता है LEFTNAT, है ना? लेफ्ट और राइट मीनिंगफुल है, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ब्रिटिश लोग बोलते कुछ है और लिखते कुछ है। जैसे इंडिया में आए थे तो इंडिया के कुछ वेरी गुड, पहली बार करें, पता नहीं है, बहुत आसान है। यू माने क्या? तुम लोग, 10 माने 10 एंड माने चीटी, तो झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? 10 चीटी आके काटेंगे। ये स्पेलिंग बताया ना आपने क्या बताया? LIEUTENANT ये बताया ना, तो वही मीनिंगफुल डिवाइड किया तो सब आपने जो बताया कि सब याद नहीं कर सकते, लेकिन अब ये स्पेलिंग सबका अपने आप परमानेंट मेमोरी में चला गया है। क्या है लिटरेचर का स्पेलिंग? याद करना है मन में, LIUTENANT और उसका स्पेलिंग बनाना है LIEUTENANT। आसान हो गया? अब सब लोग अटेंडेंस का स्पेलिंग
at 10 डांस, 10 बजे डांस करने के लिए जाते हैं। अब ये जो दो स्पेलिंग है, 12 का स्पेलिंग सब लोग TWLTH बोलते हैं, लेकिन है TWLFTH। वैक्यूम का स्पेलिंग सब लोग बोलते हैं VACCUM, लेकिन एक्शन है, आत्मा होती ही नहीं है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो भी मेमोरी है वो ब्रेन के सेल में है, लेकिन ब्रेन तो इतना सा है, कितना ग्राम होता है ब्रेन? कितना ग्राम होता है? मनुष्य ही ब्रेन सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन चींटी कितनी है? इतनी सी है, और उसका भी ब्रेन है कि नहीं? उस चींटी का ब्रेन कितना होगा? एक सुई की नोक कितना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर हेल्थ ठीक रखनी है, मन को खुश रखना है, सीखना है, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना होगा। कभी भी कोई भी कितना भी नेगेटिव को बोला, आप उसको पॉजिटिव ही कन्वर्ट करना है। हम लोग बच्चे में खेलते थे कि कुछ भी प्रश्न पूछे, नो या नहीं ये शब्द यूज नहीं करना। हम लोग खेल करते थे और फंसा देते कि किसी भी तरह से उसके मुंह से नहीं या नो निकलेगा। क्या तुम पागल हो? यस। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो अपने आप नहीं आएगा। नो का हिंदी में क्या होता है, उड़िया में क्या होता है? ना। फिर आपने नहीं बोल दिया, मैंने बोला था कि नहीं, नो बोलना नहीं है। तो इस तरह से हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। I will memorize whatever I am reading now. ठीक है? जो भी सुन रहे हैं वो मैं पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड मेरे मेमोरी में रहेगा। मैं अमरावती में यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था। 45 मिनट्स के लेक्चर के बाद एक प्रिंसिपल ने बताया, हम लोग के यहाँ एक ऐसा आदमी है, वो सामने आएगा, जो लेक्चर 45 मिनट्स का सामने दिया है वो वर्ड टू वर्ड रिपीट करेगा। और वो आकर के पूरा फर्स्ट वर्ड से नमस्कार से लेकर के अंतिम वर्ड तक पूरा रिपीट किया। बीच में मैंने हाथी के कितने पैर है पूछा नहीं, इस हाथी के कितने पैर है? ये पैर है ना, ये एक, ये 2, 3, 4, 5 पैर है ना। अब इधर देखिए, ये एक पैर है, ये एक पैर है, ये एक पैर है, ये एक पैर है, 4 ही पैर है ना। अब दोनों मिलकर के राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन से दोनों देखिए, और कितने पैर हैं? ये एक पैर है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये इस हाथी के कितने पैर हैं? 8 पैर है। ये नीचे पैर 5 पैर नहीं दिख रहे आपको? ये पैर नहीं है। 1, 2, 3, 4, सिर्फ नीचे देखिए। आप मैं बस कर, कितने पैर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ही दिख रहे हैं ना पैर। अब यहाँ से देखिए कितने पैर हैं? 4। यहाँ से 5 है। दोनों आंखों को मिलाइए, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन मिलाइए, तब आपको 8 दिखाई देंगे। तो इस पिक्चर से आपने क्या सीखा? जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, जो सीखा है। जैसे एक एग्जांपल कि एक बच्चे ने दुकान से बिस्किट का पैकेट चोरी किया और उस दुकानदार ने उस बच्चे को पकड़ लिया। बोले, तुम हमेशा मेरी दुकान से चुरा करके भागते हो, आज तुम पकड़ में आते हो। उसने पुलिस को बुलाया, ये बच्चा हमेशा चोरी करता। अब उल्टा बोल के देखते हैं, 10 क्या था? 3, 9, 3, 8, 7, 200% हो गया। এই ওয়ার্কশপর ভিডিওরে আপনার দেখা পাইলে যে মুখ্য রিসোর্স पर्सन भाव में जोग देइछंती आचार्य कृपायानंद अवधूत, जे कि ऑस्ट्रेलिया रे सेवारत।
से हिंदी और इंग्लिश रे पिला मानकु गाइडेंस देइथिले। पिला माने आग्रहर सहित आरंभरू शेष पर्यंत अंशग्रहण करथिले। से माने एंजॉय करथिले प्रोग्राम रे एवं अनेक टिप्स को शिखिथिले। आपण माने जदि निज कर्मक्षेत्र रे या को प्रयोग करबा पई चाहउछंती आपनको पिला मानक पई निज पई निज स्टाफ पई ए वर्कशॉप जदि आयोजन करबा पई चाहउछंती मते जोगाजोग करंतु। मो रिसोर्स पर्सन को सहित जोगाजोग करिकी गोटे प्रोग्राम मु शेड्यूल फिक्स करि पारिबी। मोर शुभेच्छा आपण निज दैनंदिन जीवन रे आहुरी आगको बढ़ंतु। आपणकर स्टूडेंट्स पिला माने मध्य आगको बढ़ंतु। जोग एक साइंस याकू आमे समस्ते ग्रहण करिबा एवं मु आपनको रिक्वेस्ट करबी प्रत्येक दिन याकू अभ्यास करंतु। निश्चित भावे तार भलो रिजल्ट पाइबे। वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। चैनल को जदि सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब कर देबे, लाइक कमेंट एवं शेयर मध्य कर देबे। वैदिक इंटरनेशनल स्कूल परिसर रे आयोजन परे समस्त फीडबैक जहाँ आसला ताकू मध्य शूटिंग करिछि। निश्चित भावे ताकर फीडबैक भी देखिबा पे मु रिक्वेस्ट। Hi, it's Priyanka Pradhan, and in this program, Yoga, Mind and Memory, we have learned many things, and it was a nice experience for us. We will utilize the formula that they have given, so it was a nice experience. नमस्कार, मैं तन्मय प्रधान और आज योगा वर्क योगा माइंड और मेमोरी प्रोग्राम तो बहुत भल लगा। इथुर आम बहुत किसी जिनिस शिखवा के पहला जेनता आम बिना स्ट्रेस नहीं करी केनता एग्जाम रे भल मार्क्स स्कोर करि पारमा। तासे बहुत टे जिनिस आम बहुत इजीली स्कोर करि पारमा। हमको ये प्रोग्राम रे बहुत बहुत नया जिनिस और बहुत किसी शिखवा के मिले छे। थैंक यू। आज प्रोग्राम टा बहुत बढ़िया थिला। सार बहुत बढ़िया हमको स्पीच देले किंतु से छुआ मान को बहुत अभिज्ञता मिलला। मेडिटेशन और योगा समस्त लगे जरूरी अटे। थैंक यू सर। आज जेन दादा मान प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया रु घाना रु वेस्ट अफ्रिका रु जेन आसीचन तांकर हमर स्टूडेंट मान को जेन क्लास टा नेले जेन मेथड टा जेन ट्रिक टा यूज कले बहुत बढ़िया एकदम इमिडिएटली तांकर मने रही पारबा और स्टूडेंट माने भी समस्ते खुशी अछन आ एप्रिशिएट करछन।